सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी इंद्रधनुष चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? और कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझे बात करनी है रिगार्डिंग योर एसएससी सीजीएल। ठीक है, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, जो कह सकते हैं कि 15 दिन ही शेष बचे हैं, उसके लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना सा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर हमारे मॉक में जो है 100 से 110 या 120 तक ही स्कोर हो पा रहा है, उससे आगे हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ कि आपके मार्क्स कहाँ पर आप लूज़ कर रहे हो बेसिकली। तो बच्चा यही बोलता है कि सर हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस हमसे कभी नहीं हो पाते हैं, या फिर कभी हमारे जीएस से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, कहीं पर हमारा इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो जा रहा है। रीजनिंग बच्चा डील कर ले रहा है क्योंकि रीजनिंग की प्रैक्टिस आराम से करता है तो उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। तो उसी पे थोड़ी सी बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे आप ये जो लास्ट के जो डेज बचे हैं उसको कैसे आपको मैनेज करना है। देखो, पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास में सबसे पहला पोर्शन लेता हूँ मैं रीजनिंग का। रीजनिंग में हालांकि आपको दिक्कत नहीं आती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है आपके पास में, और क्या है भी मैथ्स है, तो सबका वेटेज क्या है भी इक्वल है। मतलब सा है कि 25-25-25 क्वेश्चन आपको सबसे मिलने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ कि रीजनिंग को आपको कैसे करना है। रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो कि जो भी अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए, जैसे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का एग्ज़ाम हुआ, इवन प्री का एग्ज़ाम हुआ, सीएचएसएल का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस का एग्ज़ाम भी आपके पास है ना, ऑलमोस्ट हो ही गया है। और दूसरा क्या है कि अभी एमटीएस का एग्ज़ाम भी हुआ है, सीपीयू का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इनके आप क्या करो, आप लास्ट के 2 ईयर्स की, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि 5 साल या 3 साल देख लो, आप बस लास्ट के 2 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे क्या है कि हमारे पास में पजल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोई अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन अरेंजमेंट से आता है। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आप एक बार देख लो, है ना, आप उसको बस देख लो, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसको आप रिवाइज करो, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि रीजनिंग में आप क्या कर लोगे, आराम से 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो मेरे पास में आता है मैथ का। सर मैथ को कैसे डील करें? देखो, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, मैथ्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस होता है ना। आपने एक बार फंडामेंटल थ्योरी अपने बिल्ड कर लिया, अपने कंसेप्ट अपने बिल्ड कर लिए, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मैथ्स का स्कोर नहीं बनेगा। और यही रीज़न है कि मैथ्स में हमारा स्कोर इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा पेपर छूट जाता है। बच्चे बोलते हैं हमारा पेपर छूट जाता है, वो छूटता है इसलिए क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, वो प्रीवियस ईयर पे कम काम करता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम लगाता है। हालांकि हमें प्रीवियस ईयर कम से कम 3 से 4 बार लगा लेने चाहिए। और अगर अभी भी आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं तो आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा वर्क करो। देखो कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है, प्री का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का पेपर हुआ है, सीपीयू का पेपर हुआ, उसमें देखो कि कैसे क्वेश्चंस के टाइप्स पूछ रहे हैं, क्योंकि ये प्री एग्जाम है। सो प्री में आप जितना बेहतर कर लोगे उतना अच्छा है। हालांकि आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आप कट ऑफ क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपेयर में कम है। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने की कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बस ये टाइप देखो कि अच्छा एलजेब्रा से इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछ रहा है, वो हो सकता है इसी बार इसी टाइप से पूछे। अच्छा, ज्योमेट्री में वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगवा रहा है तो वो हर क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से लगा रहा है। अच्छा, सर्कल से क्वेश्चन आ रहा है, वो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट पूछता है। को अगर फॉर्मूला नहीं पता है, वहाँ पे थोड़ा ना बैठ के ड्राइव करने बैठो, नहीं, आपको ड्राइव कुछ नहीं करना है। आपको इन सेंटर के बारे में नहीं पता है तो वो करो, उनके बेस की प्रॉपर्टीज़ देखो। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना भी आ रहा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने कम से कम 10 एग्जाम्पल तो लगा रखी हो। ठीक है, तो मैथ्स क्या है, आप प्रैक्टिस से करोगे तो 25 में से आराम से आप 20 क्वेश्चन तो बहुत आराम से डील कर जाओगे। डीआई आ रही है, सिंपल डीआई पूछता है प्री में, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, तो डीआई भी आप आराम से डील कर जाओगे। और उसके बाद में क्या है कि मैं कह सकता हूँ जो 5 की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और आप लास्ट मोमेंट में भी क्या करते हो, इन पेपर्स को लगा लेते हो, जो 5 में से तो 3 क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कर जाओगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मैथ में भी ऑन एन एवरेज आप जो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो वो 22 से 23 तक आराम से कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखो क्या करना है, आप बस इतना कलेक्शन कर लो कि आपके पास में जो वोकेब वाला पोर्शन होता है जहाँ पर आप मार्क्स लूज करते हो, है ना, वोकेब वाला पोर्शन देख लो कि लास्ट के टाइम में कहाँ का वोकेब क्या पूछी गई है, उसी को रिवाइज कर लो। सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है जो पूछ रहा है। ठीक है, बाकी तो क्या है कि ग्रामर जो रूल्स होते हैं आप एक बार रूल्स को देख लो। हालांकि कोशिश करो कि आप क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने जल्दी आपके कंसेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे और वो रूल्स आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान होंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या है आपके पास में, कह सकते हैं कि आप रूल्स को लगाओ, प्रैक्टिस करो, उससे हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी आराम से क्या कर सकते हो, ऑन एन एवरेज 22 से 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, बशर्ते आपका वोके वगैरह सब सही होना चाहिए, मतलब आप याद कर रहे होगे, मैं मान के चलता हूँ।
नेक्स्ट आता है जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में क्या होता है कि देखो, मैं अगर बात करता हूँ कि 25 क्वेश्चन में हमारे पास में 15 से 16 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से होता है। स्टैटिक पोर्शन क्या है, जो चीज़ चेंज नहीं होती। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन हर बार 2 क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी अच्छे से कर जाओ, और एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है, ये भी आपको पता है। वो ऊपर वाला क्रीम नहीं पूछता, अब वो थोड़ा सा डीप में चीज़ें पूछता है। तो आप साइंस की जो भी है चीज़ें उनको पढ़ लो। एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिल जाएगा, 3-4 क्वेश्चन आपको साइंस से मिल जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से मिल जाता है। केमिस्ट्री में भी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा अंदर डीप से पूछ लेता है, तो खैर उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा ऊपर के बारे में पता हो, जैसे एसिड के बारे में पता हो, है ना, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पता हो, तो वो बेसिक जो चीज़ें पूछते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, जो सबको पता है ना, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फिर बात करते हैं भी हिस्ट्री। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 3 क्वेश्चन आने हैं, इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री से हमारे पास में उनको आप अच्छे से मगअप कर जाओ। पॉलिटी है, पॉलिटी से आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, शेड्यूल से आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास में क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सेंचुरीज हैं, बर्ड लाइफ हैं, ठीक है, और बहुत सारी क्या हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, इनके बेस पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, तो वो भी आप बना सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर करंट की। करंट की बात करता हूँ तो आपको देखने को मिल सकता है 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन करंट का देखने को मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो उसको आप कैसे डील करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप ये देखो कि आप कहाँ पर स्कोर कर सकते हो, 100% श्योर हो। जैसे क्या है कि स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में अवार्ड्स वाला पोर्शन आता है, उसमें जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं, है ना, उनसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। अभी जो रिसेंटली हुए हैं, या फिर कोई ट्रॉफीज़ है, कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी है, वो किसने जीती है वो आपसे पूछ सकता है। स्पोर्ट्स सेक्शन कन्फर्म है। एक क्वेश्चन आपका अवार्ड से आता है, बुक एंड ऑथर से आता है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, एक क्वेश्चन आपको उससे भी मिल सकता है। थर्ड चीज़ क्या है कि थर्ड हमारे पास में हो सकता है कि आपके पास में जो रैंकिंग होती है, ठीक है, जो आप रैंकिंग देखते हो ना, जैसे क्या है कि हमारे पास में ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग क्या है, डेमोक्रेसी रैंकिंग क्या है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी क्या है, बहुत सारी सबमिट होती हैं तो वो पूछ लेगा, उससे बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ आयोजित हुई है, कहाँ आयोजन होनी आने वाली, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो गए। मतलब मैं कहूँ कि 10 में से मैंने 5-6 क्वेश्चन तो आपको बता दिए जो यहाँ से बनते ही बनते हैं। और बाकी का जो पोर्शन रह गया उसके लिए तो ये कि करंट आप अगर शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो आप उसको रिवाइज करो लास्ट मोमेंट पे। और बाकी ये है कि जो उन्होंने नहीं किया है तो एटलीस्ट इनको देखकर चले जाए, तो जीके जीएस में आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। और अगर आप 50 में से 30 नंबर भी स्कोर कर रहे हो तो आपके जीके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप 50 में से 30 नंबर स्कोर करके लेकर आ रहे हो, ठीक है। बाकी तो आप जितना इंप्रूव करोगे उतना बढ़िया है। बाकी यही है कि लास्ट मोमेंट का टाइम चल रहा है, जितना आप रिवीजन पे वर्क करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रीवियस ईयर को जरूर से जरूर करके जाओ, वही क्या है भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टैकल में। तो चलिए, ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो मुझको लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।